अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टेंडर पॉप्स की रेसिपी। क्रिस्पी कोटिंग और जूसी चिकन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके हर बाइट को बहुत ही फ्लेवरफुल बना देगा इंशाल्लाह। इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। स्कूल का लंच बॉक्स हो या हो टी टाइम, एक आइडियल रेसिपी है। रेस्टोरेंट से जब आप ये चिकन टेंडर पॉप्स परचेज करते हैं तो ये आपको बहुत महंगे दामों मिलते हैं और इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो मज़ेदार से चिकन टेंडर पॉप्स आज घर में तैयार करेंगे, कम बजट में, कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से चिकन टेंडर पॉप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। टेस्टी चिकन टेंडर पॉप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 600 ग्राम चिकन का यूज़ किया है जो कि बोनलेस है। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है। आप चाहें इस रेसिपी को थाई पार्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को मैंने इस तरह बाइट साइज़ में कट कर लिया है जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इतने ही बड़े पीसेस को आपने भी कट कर लेना है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तो अब इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। ये इसको गलाने में मदद करेगा और खाते वक्त किसी भी तरह की कोई हींग या स्मेल आपको महसूस नहीं होगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप लोग नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप लाल पिसी मिर्चें ऐड कर सकते हैं जो कि आपने हाफ टी स्पून लेनी है। हाफ टी स्पून इसमें मैं पिसी काली मिर्चें ऐड करूँगी। इसके अलावा हाफ टी स्पून ही मैं इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी अदरक पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर इनके पाउडर नहीं है आपके पास। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर ऐड करने से टेंडर पॉप्स का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है और अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। इसको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देने के लिए मैंने 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अब केएफसी वगैरह या रेस्टोरेंट से जो आप ये चिकन टेंडर पॉप्स लेकर खाते हैं तो वो काफ़ी जूसी और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें दूध शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्वार्टर कप इसमें दूध भी ऐड किया है जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, जूसी बनकर तैयार होंगे और अंदर तक गल भी जाएंगे। अब आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो भी चीज़ें हमने चिकन में ऐड की हैं उनका फ्लेवर इसके अंदर तक जाए और इसकी मैरिनेशन बहुत ही कमाल की हो। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसको मैरिनेट करने के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी 1 घंटे का। 1 घंटे के लिए मैं इसे रेफ्रिजरेट करूंगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर रख सकते हैं जिससे आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, जब तक हम अपनी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने 1 अदद ली है एयर टाइट डिश। क्यों ली है? इसमें मैंने 2 कप मैदा ऐड किया है। अब आपको आगे मैं बताती हूँ कि एयर टाइट डिश का मैंने क्यों इस्तेमाल किया है। हाफ कप मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इससे क्रिस्पी चिकन टेंडर पॉप्स बनकर तैयार होंगे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जिसके लिए हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। नहीं है तो आप हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया है ताकि इस पे जब ये कोटिंग लगे तो वो कोटिंग फीकी ना हो। तमाम चीज़ों को आपने मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि जो भी स्पाइसेस हमने इसमें लगाए हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। चिकन को मैरिनेट करे हुए 1 घंटा हो चुका है। कवर हटाएंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 अदद अंडा। अंडा मैं बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो ये इसको एक अच्छी बाइंडिंग देगा। अच्छे कलर के लिए क्वार्टर टी स्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है जिससे चिकन के जो ये बाइट्स हम बनाकर तैयार कर रहे हैं इसका कलर बेहद खूबसूरत आएगा। तो बस अंडे को भी आपने अच्छी तरह से इस पर मिक्स करना है और देखिए हमारी चिकन रेडी है। अब इन चिकन के पीसेस को आपने जो हमने मैदा तैयार कर रखा है उसमें 1 बाय 1 करके आपने इस तरह से रखते जाना है। तकरीबन 7 से 8 पीस आप एक टाइम में रख सकते हैं। आपके डिश के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कवर लगाएंगे। अब आपने इसको इस तरह से शेक करना है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये स्टेप करने से बहुत अच्छी तरह से मैदा चिकन के पीसेस पे कोट हो जाएगा और सबसे बड़ी बात ये कि इसके क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे जो कि खाते वक्त बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए मैदा बहुत अच्छी तरह से चिकन के पीसेस पे लग चुका है। अब 1 बाय 1 करके तमाम पीसेस मैं निकाल लूँगी चिकन के और अब आपने इनको 1 अदद प्लेट में रखना है।
इसी तरह से मैदे में कोट करके तमाम चिकन के पीसेस को मैंने प्लेट में निकाल लिया था। अब जो मैरिनेशन इसकी बच गई थी बाउल में, उसमें मैंने 1 कप फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी इस्तेमाल किया है। एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो भी स्पाइसेस हैं वो पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएँ। अब जो चिकन के पीस मैंने रखे हैं कोट करके, वो 1 बाय 1 करके तकरीबन 7 से 8 एक ही टाइम में मैं इस पानी के अंदर डिप करूँगी। 2 से 3 सेकंड का आपने इसमें रेस्ट देना है और अगेन आपने इसको मैदे वाले कंटेनर में लेकर आ जाना है। अब इसका कवर लगाएंगे और जो चिकन के पीसेस हैं इसको आपने अगेन इस डिश के अंदर शेक करना है। उससे ये होगा कि इसके मैदे के क्रम्स बनेंगे, जिससे चिकन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर करी हो। अब देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कितने बेहतरीन से इसके क्रम्स लग चुके हैं। इसमें आपके हाथ भी यूज़ नहीं हुए, हाथ गंदे नहीं हुए। तो इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पर एक ग्रिल ले ली है, एक कूलिंग रैक है मेरे पास, इसके नीचे मैंने प्लेट लगा दी है। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो इसमें झड़ जाएगा और इसी तरह से तमाम चिकन के पीसेस को आपने रेडी करके रख लेना है। अब इनको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। अब आप इसे स्टोर कैसे कर सकते हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि चिकन के पीसेस को आपने खौलते हुए ऑयल में इस तरह से ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ, और आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आपने इन्हें निकाल लेना है। घड़ी में देख के 2 मिनट ही आपने इसको फ्राई करना है और फिर आपने प्रॉपर इसे ठंडा करना है। जब ये 100% ठंडे हो जाएं तो फिर आप इसे किसी जिपलॉक बैग में डालें या किसी एयर टाइट कंटेनर में और इसे फ्रीज कर दें। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और अगेन आप इसे फ्राई करें और सर्व करें। तो मुझे तो इनको फ्रीज नहीं करना क्योंकि मुझे प्रॉपर वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखानी है। तो अब देखें चिकन के पीसेस को ऑयल में शामिल करे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड कर ली है और ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से एक से फ्राई हो जाएं और एक अच्छा खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आ जाए। फ्राई करते वक्त चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। ज़्यादा आपने लो भी नहीं करना वरना ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑयल सोक कर लेंगे और फिर क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। तो देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे इन्हें फ्राई करते हुए। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट है क्योंकि चिकन के पीसेस जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो कच्चे हैं, तो इनको पकने में इतना टाइम तो लगेगा। इनको फ्राई करते हुए एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर जब इनके ऊपर आ जाए और इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो जाए तो उसके बाद आप इन्हें बिला झिझक निकाल लें क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन के तमाम पीसेस बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैंने निकाल लूँगी। इसी तरह से देखिए मैंने इस बैच को फ्राई करा था और नेक्स्ट बैच को भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें। छोटी-छोटी सी क्रिस्पी और जूसी चिकन बाइट्स जब ये बनाकर आप अपने घरवालों को खिलाएँगी, स्पेशली अपने बच्चों को खिलाएँगी, तो बिलीव मी उनका हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते-खाते। अब आपको इसकी आवाज़ में सुना देती हूँ, देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी टेस्टी और कितनी जूसी बनकर तैयार हुई हैं। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही हैं, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी चिकन टेंडर पॉप्स घर में बनाना अब आपके बाएं हाथ का खेल है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। अब एक चिकन का बाइट मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें चिकन ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, टेंडर है और जूसी है। इसको सर्व किया है मैंने केचप के साथ, जो कि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप अपनी पसंद की किसी भी डिप सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।